आप सही मान रही है ना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जावेद अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, पर्दे प्रथा के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। उनका एक पुराना क्लिप भी वायरल हो रहा है। अब इसीलिए सवाल है कि जो लोग प्रोग्रेसिव एक समाज चाहते हैं वो पर्दा घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो। इसीलिए पूछ रही हूं कि नीतीश कुमार का कृत्य क्या इतना बुरा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनको जान से मारने की धमकी दे दी जाए, उन्हें सीएम पद से हटाने की बात कह दी जाए? मैं आती हूँ जावेद अख्तर साहब पर। बहुत सम्मानित हैं, जाहिर सी बात है, हमारे ही उसके हैं, खानवादे के समझ लीजिए, शायरों में बड़े शायर हैं। लेकिन उनके बारे में एक जानकारी, आप उनको अगर मुस्लिम धर्म से जोड़ रही हूँ तो शायद वो किसी भी धर्म पर उनका वो विश्वास नहीं है, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और नकाब हो, बुर्का हो, घूंघट हो, वेल हो, ये सारी चीज़ें किसी धर्म को आइडेंटिफाई करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। रही बात दूसरी की पर्दा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जिस चीज को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे रखी है, उसको हम और आप तो बिल्कुल भी तय नहीं करें। बिल्कुल सही बात। नंबर दूसरी बात, नुसरत परवीन की बात करें, अगर हम वो जो अपना, सुन लीजिए मैडम, जो अपना वो लेने गई थी, नियुक्ति पत्र लेने गई थी, तो वो एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, चुनिंदा लोग वहां पर इनवाइटेड थे, तो क्या इसकी जांच पड़ताल पहले नहीं हुई होगी? चेहरा हो, आधार हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, जो भी चेकिंग होगी, सारी डिटेल चेक करी गई होंगी, उसके बाद अंदर भेजा गया होगा। चलिए वहां तक भी आप मान लें कि उसी वक्त इससे क्या मतलब है? तो डिटेल्स तो चेक हुई होंगी, खुद से क्यों खींच करके उन्होंने उतार दिया उसी महिला? सुनिए, मैं सुमैया जी, मैं उसको सही नहीं बता रही, जस्टिफाई कर सकते। मैं आपसे, मैंने शुरुआत में कहा कोई भी महिला का घूंघट, उसका हिजाब, उसको हटाने का अधिकार सिर्फ उसका है, ये मैंने शुरुआत में कह दिया। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूं, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि क्या कृत्य इतना निंदनीय है या फिर ऐसा है कि इसके लिए जान से मारने की धमकी आने लगे, इसके लिए इस्तीफे की मांग हो जाए कि इस व्यक्ति को तो हटा दीजिए, इसने कर क्या दिया? लीजिए भाई, ऐसा है कि ये जान से मारने की धमकी ये तो ओवर लिमिट है। मैं इस भाषा को, और मेरी मांग इतनी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनसे कोई काम ऐसा हो गया है जाने अनजाने कि उन्होंने ये किया है, उसके लिए या तो वो माफी मांगे, और या फिर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपनी बात पर अड़े गए कि उन्होंने जो किया सही किया, तो उसको लीगल तरीके से, उनकी देश की न्यायपालिका है, इस देश का मजबूत कानून है, उसको रहते हुए अगर उसको ये मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि इसका अधिकार हमें उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां तक मारने की और धमकाने की बात है, वो उसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरा वो ब्रेकिंग फिर से आप स्क्रीन पर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चिंता व्यक्त करती है। मनीष जी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये चिंता व्यक्त करती है, धमकियां आ रही है, उन्हें बढ़ा दी गई, मेरी क्यों सुरक्षा बढ़ा दी गई है? अच्छा, आपकी भी बढ़ा दी गई है? आपको भी थ्रेट्स आ रहे हैं क्या सुमैया जी? अभी आप अगर अपना कैमरा पलटवा लीजिए तो आपको यहाँ भी दिख जाएगी पुलिस मेरे पास भी, जिन्होंने हमको बंधक बना के रखा हुआ है। अच्छा, पुलिस ने आपको बंधक बना लिया क्योंकि आपने शिकायत की है नीतीश कुमार की? संजय निषाद, आप देख लीजिए ना, आप अपने कैमरामैन से बोलिए, वो प्लीज, वो तो आपका फ्रेम बना रहे हैं, वो हिला नहीं सकते, लेकिन आप ये बता सकती हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड बताइए अगर आपको बंधक बना रखा है। भाई ये भी खबर है, ये खबर है अगर आपको बंधक बना है इसलिए क्योंकि आपने संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। 12 बजे से 11:30-12 बजे से करीब 30-40 पुलिस ऑफिसर्स यहीं पर मौजूद हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साहब लॉ एंड ऑर्डर का फोन आया था, मुझे एक मिट्टी में जाना था, डेथ हो गई थी किसी की, उसमें भी नहीं जाने दिया गया है, तो मैं बंधक ही तो हूँ ना। मैं किसी शादी में जा पा रही हूँ, ना मैं कोई अपने पर्सनल प्रोग्राम में जा पा रही हूँ, ना किसी की डेथ में जा पा रही हूँ। आपको कारण क्या दिया है कि आपने नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लेंट की इसलिए? और आपको ये कहा गया दिया जाएगा? नहीं, क्यों बंधक बनाया आपको? नीतीश कुमार के खिलाफ आपने कंप्लेंट कर दी है? भाई मनीष जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है और यहाँ के मौजूदा मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है। मनीष जी, क्या कह रही है सुमैया राणा? नीतीश जी के खिलाफ सब कंप्लेंट की है तो उनको बंधक बना दिया, वो कह रही है। देखिए, सुमैया जी का क्या मामला मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सतीश जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मेंटल, लेकिन पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो वीडियो पहले दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी। ये अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जरा देख लीजिए ये किस प्रकार से एक महिला का घूंघट हटा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम सतीश जी से पूछना चाहेंगे और जो विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे,
कि क्या अशोक गहलोत जी की मानसिक स्थिति खराब थी उस समय, पहली बात। हाँ, अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं प्रियंका जी को भी ले लीजिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस बिहार में डॉक्टर नहीं बनते थे, डॉक्टर बिहार से पलायन करते थे, उस बिहार में नीतीश कुमार जी लगभग 1300 डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चर्चा इसकी नहीं हो रही। अभी राजद की प्रवक्ता नोचने वाली शब्द का प्रयोग कर रही थी। अब सुन लीजिए हमारी बात। राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास नोचने से ही रहा। एक आईएएस की पत्नी को किस प्रकार महीनों भर घर में रखकर कैसे नोचा गया था, ये बिहार और देश की जनता भली भांति जानती है। बिहार की बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। ये वही नीतीश कुमार जी है कि पंचायत में आरक्षण देकर और महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, उसके बाद लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000। नहीं मनीष जी, ये बात हम सुन चुके हैं, ये सब जानते हैं। नहीं मनीष जी, ये सब जानते हैं। और अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, आपने कई बार गिनाया भी है। नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त चिंता की बात है, सुरक्षा बढ़ाई गई है उनकी। और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है कि वो इस्तीफा दे। अब सुनिए, अभी हाल में बिहार में चुनाव हुआ। हाँ, बिहार में आकर तमाम विपक्ष, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जी भी बिहार आए थे और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बिहार की जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया है। ये जनता तय करती है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी नहीं है कि हमारे लालू जी हमारे राजद के मालिक थे, मेरा पुत्र होगा, मेरी पत्नी होगी। ये जनता तय करती है कि बिहार का मुखिया कौन होगा। और जनता ने नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी पर बैठाया है। ये जनता को अधिकार है, तो जनता ने तो अपना अधिकार दिखा दिया। हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी वो डॉक्टर। आपने जो बात बोली है, सुनिए मेरे को अपने मेहमानों के पास वापस जाना है, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछूंगी। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं मानसिक रूप से अस्थिर हैं। ये जरा अशोक गहलोत के बारे में भी बोल दीजिए, क्योंकि वो भी घूंघट उठा रहे थे। मेरे पास वीडियो है। नहीं वीडियो तो सबने देख लिया, सब चलाया था। अब आप मुझे पता है। नहीं वीडियो चला रहे, सब लोग चला रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी ने देखा नहीं है, वो पूरी जागरूक रहती है। प्रियंका जी बताइए जरा। प्रियंका जी, मानसिक रूप से अस्थिर हैं अशोक गहलोत, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो गलत चीजें किसी एक को राइट नहीं करते हैं, बात हम आप बहुत बखूबी समझते हैं। पर मानसिक रूप से कोई स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए अभी अनंत विजय जी कह रहे थे, कहाँ से डेटा लाया है कि स्वस्थ है कि नहीं, या मेंटली साउंड है कि नहीं। अनंत जी होटल में बैठे हैं ना सुचारिता जी, आपके रख देंगे क्या वो मेंटली साउंड है क्या, अगर ऐसी हरकत करेंगे? अनंत विजय जी आपके सामने बैठे हैं, कहीं आकर के रेफरेंस आपका कोट खींचने लगेंगे तो वो मेंटली साउंड होंगे क्या? या अनंत विजय जी वहां खड़े होकर के आपको बोलेंगे तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है, हमने तुमको बनाए हैं जी, तो अरे भाई प्रियंका जी सुनिए ना मेरी बात, इसको सही कौन बोल रहा है? लगे प्रियंका जी से सही कौन बोल रहा है? क्या मैंने बोला ये सही है? क्या आनंद जी ने बोला ये सही था? मुझे जहां तक याद है, मेरे मेहमानों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये कृत्य गलत था। किसने बोला? आनंद जी ने बोला। उन्होंने सवाल किया, मनीष जी ने आपसे सीधे पूछ रही हूँ, मानसिक रूप से अस्थिर है नीतीश कुमार, तो मानसिक रूप से अस्थिर है अशोक गहलोत, ये बोल पाएंगी आज? अशोक गहलोत जी का कोई वीडियो दिखाइए, जनगण मन बज रहा हो, वो ताली बजाने लग गए हो, एक वीडियो दिखाइए। हरकतें सीरियस में ना होती हैं सुचारिता जी। और बड़ी बात यह है कि जब आप ये सवाल उठाती हैं और बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि आपने ये सवाल किया कि गड़बड़ कहाँ है या क्या दिक्कतें दिख रही हैं, मैंने तो मान लिया कि गलत हुआ और सबने माना कि गलत हुआ। जब गलत हो ही गया तो डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? कार्रवाई शुरू करवाइए। क्योंकि अगर एक का गलत है तो दूसरे का भी गलत है प्रियंका जी, और ये बोलने की हिम्मत रखती हूँ मैं, आप रखती है कि नहीं, ये पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, गलत है। हाँ तो बोलिए ना, एक को मानसिक रूप से अस्थिर कह रही है, दूसरे को क्लीन चिट दे रही है, ऐसे नहीं हो सकता ना। दोनों गलत है, दोनों गलत, यही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगी प्रियंका जी, बड़ा क्लियर है, अगर आप नहीं कहेंगी तो लोग सोचेंगे सियासत है, सीधी बात ये है। क्योंकि किसी का, मैंने शुरुआत में कहा, किसी का हिजाब, किसी का घूंघट उठाने का या फिर छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि यहां पर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इस्तीफे और जान से मारने की धमकी तक पर आ गया है। सरवर जी जरा बोलिए इस पर, क्योंकि पर्दा नशीन या फिर ये जो कहा इन्होंने कि उन्होंने ऐसे नोच दिया, क्या ये सही शब्द लग रहा है आपको? नोचा था क्या? इनका संबंध ही रहा है नोच। सरवर जी सरवर जी और नहीं सुचारिता जी, देखिए बिल्कुल शब्दों का ही सारा खेल होता है। हाँ। जितने भी सब लोग हैं बिहार के, चाहे वो किसी भी दल में हो, हाँ। जो नीतीश कुमार जी को करीब से जानते हैं। हाँ। मैं किसी दल में हूं इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मर्यादाओं को मैं लांघ जाऊं क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया, ऐसा नहीं।
मौका दिया है नीतीश कुमार जी ने, गलती हुई है उनसे, सभी लोग कह रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब वो नोच लिया और इस्लामोफोबिया का खुमार चढ़ गया। ये मैं इस तरह के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। नहीं, और शर्मा जी आप जब ये कह रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें बिहार में ये कहकर बार बार कहा गया, आनंद जी आप हैं कि सतीश जी हैं, ये बार बार कहा गया कि नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोट करता है, तो वो बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? नहीं, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें तो 10 सेकंड एडिशनल, हाँ बोलिए। एडिशनल ये नो डाउट नीतीश कुमार जी को मुसलमान वोट पहले भी करता था, भाजपा के साथ जाने के बाद भी किया, हटने के बाद भी किया, हाँ। और इस बार भी किया, इस बार भी किया। नीतीश कुमार जी का एक अलग व्यक्तित्व है। पर सर ये फिर क्यों है? सरवर जी आप ही बताइए ना, फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में लोगों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए इस्लामोफोबिया, और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार वहां धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी वैसा ही मौका मिल रहा है जैसे यहाँ भी कुछ लोगों को मौका मिल गया। पाकिस्तान भी ढूंढता है कि कहीं मुसलमानों का कोई एंगल हमको मिल जाए, मैं दुनिया में दिखा दूं कि मैं बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। सही बात है, सही बात है। अपनी चिंता तो उसको है नहीं, अपना तो समझ में कुछ आता नहीं। वो गुंडे को बैठा के वो शहजाद भट्टी और खट्टी ये सब आप बोलना शुरू करता है नीतीश कुमार जी के बारे में। देखिए ये हमारा आंतरिक मामला, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिल्कुल उनसे गलती हुई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वेल सेड सरवर साहब, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है बोलना। निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए, संजय निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने प्रायोजिक शब्द, एडिशनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये मामला इतना नीतीश कुमार पे बढ़ा हुआ है क्योंकि ये सियासत है, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगे। भाई हल्ला तो संजय निषाद पे होना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा कोई हल्ला, वहां चुप बैठे। वो नहीं होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत तगड़ी हार पिलाई है ना अभी, तो वो उनको गिराने की कोशिश होगी, और नीतीश कुमार ने ये मौका दिया, ये नहीं बोलना चाहिए हमको। ठीक है, बिल्कुल नीतीश कुमार ने ये मौका दिया है कि सतीश जी किसी स्टूडियो में कहें कि संविधान पर करते हुए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब इतना बर्खास्त, 2 शब्द आज आपके शो में ऐसे बोले गए जिसमें मुझे और बर्खास्त की, और संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सतीश जी मांगते, मैं इनके साथ था। महिला के खिलाफ उस तरह का एक्शन करने के लिए मांगते, मैं सतीश जी के साथ था, लेकिन इन्होंने बर्खास्त करने की बात कर दी। इतना एक्सट्रीमिज्म मतलब कमेंट में होना, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा पुनर्विचार सतीश जी जैसे पुनर्विचार करेंगे आप सर। देखिए सतीश जी, समस्या ये है कि आप वो बोलिए, आप थोड़ा आप भी बोलिए। नहीं, मैं इसलिए पूछूंगी ना, ऐड ऑन तो करूंगी, नहीं करूँ क्या? अच्छा फोरम खोल दीजिए सतीश जी के लिए। भाई सतीश जी बोलिए, सतीश जी बोलेंगे, बाकी सीधी बात है। माइक कौन है? सीधी, अरे माइक तो ऑन ही है। देखिए वो रिपीटेड बार बार ये हरकतें कर रहे हैं, और इस बात का कायदे कानून में ये है, अरे आप वोटो नहीं कर सकते, मेंटली अनसाउंड है तो आप ऑफिस में भी नहीं रह सकते। तो साबित तो कर दीजिए ना, बीच में मत बोलिए, आप सुनिए, आप साबित कैसे करें? आप एक आधार मान लिए। सुनिए ना, आज जिस तरह से भाजपा के लोग या जो भी लोग, भाजपा तो अंदर अंदर खुशी मना रही होगी, लेकिन जिस तरह बेहयापन से और बेशर्मी से गिरिराज जी जैसे लोगों ने उनका डिफेंस किया, आज कोई डिफेंस नहीं बनता है। नहीं, क्या बेहया क्या है? क्या बोला गिरिराज जी ने? गिरिराज जी ने क्या बोला? आपको लग रहा है वो बहुत बेहया आशीर्वाद दे रहे थे ना, तो ऐसे किया जाता है। उनका काम है नकाब खींचना, अरे वो तो नकाब नीचे करना। मैं ये कोई उनको कौन इजाजत मेरे ऊपर बताइए, ये बार बार ये बोलना कि इस महिला का कोट खींच, ये उनकी हरकतें जो है अनियंत्रित है। आपको एक बात और बताता हूं, सुनिए। अमित शाह ने साहस करते करते वापस कदम में क्रीज में खींच लिया था, जब उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी अगला मुख्यमंत्री। बाद में ऐसे माहौल हुआ कि बस क्या हो गया। अब तो मौका है, अब तो आप देखिए कि इस तरह की हरकतें कोई एक बार है, एक बार मैं 10 बार गिना, और मैं भी नीतीश जी का प्रशंसक रहा हूँ। महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने काम किया, मैं भी प्रशंसक हूँ, लेकिन जोड़ा जाएगा ना कि भाई जो गिरिराज सिंह का बयान ऐसा शर्मनाक क्यों लग रहा है? बहुत ही शर्मनाक है। गिरिराज सिंह का बयान क्या शर्मनाक है? गिरिराज सिंह, मैं कह रहा हूँ शर्मनाक है। उनको आपके कहने से थोड़ी शर्मनाक हो जाएगा। किसने डिफेंस? आपने, आप बताइए, मैं वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, किसने डिफेंड किया?
बताइए यहाँ पर अरे भाई मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उनका बयान पढ़ती हूँ। नहीं सुनिए, उन्होंने कहा, एक सेकंड सुनिए, मैं अंबर से पूछती हूँ और मैं सोचती हूँ इस पर ओपन डिबेट हो जाए ना। अगर लोगों को नहीं लगता या लगता है आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा गलत। मैं आपसे पूछ रही हूँ जरा। गलत नहीं है, आप भी कह रही है क्या गलत नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं उनका बयान गलत है। आपने कहा गिरिराज सिंह का बयान गलत है। हाँ, आपने कहा ये डिफेंस नहीं है। मैं अंबर से पूछ रही हूँ। अंबर, उन्होंने कहा ये क्या ये एक इस्लामी राष्ट्र है? नीतीश कुमार ने एक संरक्षक के रूप में किया। क्या आप पासपोर्ट कार्यालय में चेहरा नहीं दिखाते हैं? क्या आप हवाई अड्डे पर अपना चेहरा नहीं दिखाते? ये गिरिराज सिंह का बयान है। क्या ये शर्मनाक है? क्या ये वाहियात है जो बात सतीश जी कह रहे हैं? अंबर, शर्मनाक वाहियात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये सच्चाई ये है कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत में फिर भी कल्चरल इन्वेजन हुआ। यहाँ पर दूसरी सभ्यता के परिधानों को इस्लाम के नाम पर हमारे देश नहीं, वो ये नहीं कह रही है। आपने बोला उनका बयान शर्मनाक है। देखिए अरे भाई नहीं, आपने सोचा ना कि सतीश जी आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं शर्मनाक है, मुस्लिम महिला नहीं मान रही। आप क्यों, आपकी बात थोड़ी सबको मानेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा हिजाब नीचे कर लीजिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का बात है। मुख्यमंत्री हटाएगा, मुख्यमंत्री हटाएगा। एक सेकंड सुनिए, उसमें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। अगर मुझे इतराज है तो मैं अपने समय में रखूंगी बात। हाँ, अंबर जो बात कह रही है, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि गिरिराज के बयान पर यह बात हो रही थी। यहाँ किसी बैठे व्यक्ति ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत सही किया है। तो सतीश जी बात को मत मोड़िए। एक बार अंबर जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं वापस आ रही हूँ। मैं यही बोल रही हूँ कि किसी इंक्लूडिंग भी किसी ने भी नहीं कहा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके आप लोग जो राजनीति करें, मुझे वो समझ में नहीं आ रही। मैं भारतीय मुस्लिम महिला हूँ, मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप एक महिला के को लेकर उसका हिजाब भी नीचे हो जाता है तो आप इतनी राजनीति करते हैं, और दो मासूम बच्चों को, एक महिला को कत्ल कर दिया जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, किसी महिला का घूंघट छीन लिया जाता है। आप लोगों, आप भी महिला में घटना में फर्क करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस है। अगर आप जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार हो या किसी पार्टी के या किसी भी दल के नेता हो, आपके लिए कैसे उनका प्रजनन, अगर आपको दिखाइए, अरे उनका प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा में, अरे प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा।